क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि व्यग्र होती है। जब बुद्धि व्यग्र होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है, और जब तर्क मरता है तो मनुष्य का विवेक नष्ट हो जाता है, और जब विवेक नष्ट हो जाता है तब उसका पतन शुरू हो जाता है। व्यक्ति को अपने क्रोध पर काबू करना सीखना चाहिए। क्रोध आने पर व्यक्ति खुद पर नियंत्रण खो बैठता है और आवेश में आकर गलत काम कर बैठता है। क्रोध में लिए गए फैसले अक्सर गलत होते हैं, जिससे व्यक्ति आगे चलकर पछताता है। इसलिए क्रोध आने पर खुद को शांत करने का प्रयास करें। आत्मज्ञान के जरिए ही व्यक्ति को अपने गुण और अवगुण के बारे में पता चलता है। आत्ममंथन व्यक्ति को सही गलत का निर्णय करने में मदद करता है। इसलिए कुछ समय अकेले रहकर आत्ममंथन जरूर करें। व्यक्ति को स्वयं का आकलन करना भी बेहद आवश्यक है। जब तक आप खुद को नहीं समझेंगे तब तक आप स्वयं से जुड़ा कोई भी फैसला मजबूती के साथ नहीं कर सकेंगे। जब मनुष्य अपने गुणों और कमियों को जान लेता है तब वह व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का निर्माण सही ढंग से कर पाता है। हर व्यक्ति को अपने मन पर नियंत्रण रखना चाहिए। मन बहुत चंचल होता है और यही हमारे दुखों का कारण बनता है। जो व्यक्ति अपने मन पर काबू पा लेता है वो सफलता की राह पर चल पड़ता है। ऐसा व्यक्ति सिर्फ अपने कर्म पर केंद्रित रहता है और लक्ष्य को आसानी से हासिल कर लेता है। मनुष्य को अपने कर्मों के अनुसार ही फल मिलता है, इसलिए परिणाम के बारे में सोचे बिना व्यक्ति को सिर्फ अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए। यदि किसी काम को करने में डर लगे तो याद रखना यह संकेत है आपका काम वाकई में बहादुरी से भरा हुआ है। नेत्र केवल हमें दृष्टि प्रदान करते हैं, परंतु हम कब किस में क्या देखते हैं ये हमारी भावनाओं पर निर्भर करता है। मनुष्य को स्वयं को ईश्वर में लीन कर देना चाहिए। ईश्वर के सिवाय मनुष्य का कोई नहीं होता है। इसके साथ ही यह मानकर कर्म करना चाहिए कि वह भी किसी का नहीं है। भोग से मिलने वाला सुख क्षणिक होता है, जबकि त्याग से स्थायी आनंद मिलता है। सत्संग ईश्वर की कृपा से मिलता है, परंतु कुसंगति में भी मनुष्य अपने कर्मों से पड़ता है। जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जीत होगी। गुस्से पर काबू करना इसका आशय है कि कोई भी व्यक्ति जब क्रोध करता है तो भ्रम पैदा होता है, यानी कि सही और गलत का भेद मिट जाता है, क्रोध ही शेष रहता है। इससे बुद्धि भी व्यग्र होती जाती है। इसके बाद किसी भी सही बात का तर्क व्यर्थ जाता है और तब व्यक्ति के पतन की शुरुआत हो जाती है। व्यक्ति को ज्ञान और कर्म दोनों को ही एक समान रूप में देखना चाहिए, यानी कि एक नज़रिया रखना चाहिए। वर्तमान समय में यदि इसकी प्रासंगिकता को देखें तो कई बार ऐसा देखने में और सुनने में आता है कि व्यक्ति बातें तो बड़ी बड़ी कर्म प्रदान करता है, लेकिन जब खुद पर स्थिति में होता है तो वह उन्हें भूलकर जो खुद के लिए सही हो बस वही करता है, फिर चाहे उसके लिए वह अनजाने में दूसरों का हित कर रहा हो। इसलिए ज्ञान और कर्म को ही सदैव एक समान नज़रिए से देखना चाहिए। कर्म वही करें जिसकी ज्ञान इजाज़त देता है। इस तरह से व्यक्ति सही गलत और पाप पुण्य के बीच का फ़र्क आसानी से समझ सकता है। व्यक्ति का अपने मन पर नियंत्रण जरूर होना चाहिए। मन अत्यंत चंचल होता है, इस पर विराम लगाना मनुष्य की जिम्मेदारी होती है, अन्यथा ये तो अपनी ही गति से चलता रहता है। वर्तमान समय में मन पर नियंत्रण रखने से आशय है कि कई बार हमें पता होता है कि जो कुछ हम कर रहे हैं या फिर करने जा रहे हैं उससे किसी का अहित हो सकता है, या फिर हो सकता है कि खुद के लिए भविष्य में नुकसानदायक हो, लेकिन वर्तमान में कुछ पलों के लिए वह सुखद है। मन की चंचलता के चलते व्यक्ति जानते समझते हुए भी कई बार गलत कदम उठा लेता है। इसलिए ऐसे कर्मों से दूर रहना चाहिए, अन्यथा व्यक्ति का मन ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। मोह की बजाय सत्य को जानने का प्रयास करना चाहिए। शरीर एक दिन नष्ट हो जाएगा तो इसका मोह त्याग दें। व्यक्ति को ईश्वर और धर्म को जानने का प्रयास करना चाहिए। ऐसा करने से वह कभी भी किसी भी गलत दिशा में नहीं जाएगा। साथ ही वह धर्म और ईश्वर को जानने समझते
हुए कार्य करेगा, ऐसे में उसके सफल होने की संभावनाएं भी अधिक होती हैं। मन की शांति सबसे बड़ा धन है। शांति की शुरुआत मुस्कुराहट के साथ होती है। शांति युद्ध से बेहतर नहीं है, बल्कि कहीं अधिक कठिन भी है। शांति का कोई मार्ग नहीं है, बल्कि शांति खुद ही एक मार्ग है। आपका शांत मन आपकी चुनौतियों के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार है, इसलिए शांत रहिए। नित्य भगवान का ध्यान करना चाहिए। ऐसा करने से मन शांत रहता है और सभी कार्यों में सफलता मिलती है। मन का बेचैन होना उसका स्वभाव है। हमारे मन को लगता है कि अगर वह अलग अलग बातों के बारे में सोचता रहेगा तो हमें आने वाली हर मुश्किल और मुसीबत से बचा लेगा, पर ऐसा होता नहीं है। हम अपने जीवन का काफ़ी समय सोच विचार करने, परेशान होने में निकाल देते हैं। मन का यह स्वभाव बदलना मुश्किल ज़रूर है, असंभव नहीं। नित्य सुबह स्नान करने के बाद सूर्य को जल अर्पित करें। ऐसा करने से आपका मन शांत रहेगा और आपका कार्य में मन लगने लगेगा। मन की शांति के लिए सात्विक आहार लेना जरूरी है। सात्विक आहार लेने से हमारे मन में बुरे ख्याल नहीं आते और ध्यान नहीं भटकता है।